हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपकी रश्मि। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरे मोहल्ले में 1 जनवरी को क्या हुआ। हमारे मोहल्ले में एक पड़ोसी हैं, तो उनके यहाँ उनकी मम्मी जो है तो काफ़ी बीमार हो गई थी और दिसंबर के महीने में वो अस्पताल में एडमिट हो गई थी। तो हमको वो आंटी बहुत मानती थी और बहुत पसंद करती थी, मुझसे हमेशा आती थी यहाँ पे। जब भी मेरे पास इधर आती थी तो मुझसे बात किए बिना कभी नहीं जाती थी और बहुत ज़्यादा मुझे लाइक करती थी। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है उनके जाने का। तो क्या हुआ कि 31 तारीख को डॉक्टर ने पूरा जवाब दे दिया उनके पति को कि ये अब इनका बचना बहुत मुश्किल है। उनके साथ क्या हुआ ये मुझे नहीं मालूम है। काफ़ी मतलब हालत उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब थी और काफ़ी दिनों से कम महीने भर से वो शायद भर्ती थी और हम लोगों को पता नहीं था। हम लोग सोचते थे कि शायद घर में होंगी, लेकिन वो घर में नहीं, अपने वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। काफ़ी दिन बाद हमें पता चला और हम गए भी वहाँ देखने के लिए, तो वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी और ज़्यादा मतलब जैसे उनके अंदर कोई हिम्मत ही ना हो बात करने की या बोलने की, कुछ भी वो नहीं कर पा रही थी। तो 31 तारीख को क्या हुआ, रात को 31 दिसंबर को रात को डॉक्टर ने कह दिया कि इनके साथ अब कुछ भी हो सकता है, अब इनका थोड़ा बचना मुश्किल नहीं है। तो उनके पति को जो है तो कुछ ज़्यादा ही सदमा लग गया और वो शायद एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मानते थे, बहुत ज़्यादा चाहते थे। शायद नहीं, हाँ, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते थे, क्योंकि जो उन्होंने कदम उठाया ना, वो इसीलिए हो सकता है कि उन्होंने सोचा कि अब इनके बिना मेरा जीना मुश्किल है। तो उन्होंने क्या किया कि रात को वो सीधे घर आए। उनका बेटा वहाँ चला गया हॉस्पिटल में रहने के लिए और वो क्या हुए कि वो घर आ गए और उन्होंने अपना कमरा बंद किया और सल्फास खा लिया रात में ही। अब सुबह उनके जो नौकर वगैरह हैं, तो वो चाय देने जाता था सर को अपने, तो वो गया चाय देने के लिए, तो उसने दरवाज़ा बंद था तो खटखटाया। काफ़ी देर खड़ा रहा, वो नहीं उठे। फिर सोचे कि शायद ऐसे क्या सो रहे हैं, थक गए होंगे। फिर थोड़ी देर बाद फिर वो गया, दरवाज़ा खटखटाया, वो नहीं उठे। फिर उसे थोड़ी शंका लगी, तो उसने क्या किया कि अपने जो उनके छोटे वाले बेटे थे उसको बुला के बताया कि आज सर दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वो गया साथ में, बहुत खटखटाया, पापा दरवाज़ा खोलिए, और पापा दरवाज़ा नहीं खोले क्योंकि वो ज़िंदा ही नहीं थे। फिर क्या हुआ कि उसने बहुत आवाज़ें लगाई, खटखटाया, बहुत प्रयास किया कि ये जैसे तैसे खोल दें, लेकिन नहीं हो पाया। फिर उसने कोई खिड़की विड़की से देखा तो वो बिस्तर में पड़े हुए थे। तो उन्हें लगा कि ऐसा भी क्या सो रहे हैं। फिर उसको थोड़ा शंका लगा तो उसने क्या किया कि दरवाज़ा को तोड़ दिया। दरवाज़ा तोड़ा गया, अंदर देखा तो अंदर का हाल बेहाल था, क्योंकि उन्होंने सल्फास खा के अपने आप को ख़त्म कर लिया था। अब ये क्यों सल्फास खा लिया, क्योंकि वो दोनों अंकल आंटी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मानते थे और उन्हें लगा कि अब मेरा जीवन बेकार है, क्योंकि काफ़ी एज के भी हो गए थे दोनों। तो उन्हें लगा कि मैं अकेले अब जी के क्या करूँगा, इनके साथ मेरा भी हो जाए। तो वो 1 तारीख को समझ लीजिए कि इस मोहल्ले में पूरा मातम छा गया। इतनी भीड़, पूरे मोहल्ले के लोग, मोहल्ले के बाहर के लोग, जिनको जिनको भी पता चला, तो वो सारे लोग आए और सब लोगों ने उनका अंतिम संस्कार, मतलब यहीं पे अंतिम विदाई दिया उनको। सभी लोगों ने देखा। मैं तो नहीं गई थी क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें मैं देख नहीं पाती हूँ, मुझे बहुत हर्ट होता है। और आंटी का जाने का मुझे बहुत ज़्यादा दुख था, क्योंकि आंटी मुझे बहुत ज़्यादा मानती थी। तो समझ लीजिए कि यहाँ से जब उनकी बॉडी गई, एक गाड़ी उनकी निकली, पीछे से उनकी गाड़ी हस्बैंड की निकली, तो सोचिए कि घर में कैसी स्थिति हो सकती है। एक अगर कोई एक इंसान जाता है तो उसके लिए कितना दुख टूट पड़ता है, माँ बच्चों के लिए वो कितना दुख होता है। लेकिन एक साथ दोनों पति पत्नी चले गए, तो आप सोचिए कि बच्चों पर क्या बीती होगी। और हालांकि बच्चे बड़े बड़े थे, लेकिन बच्चे
तो बच्चे होते हैं, बड़े होने से कुछ नहीं होता। माँ बाप का साया, माँ बाप का हाथ ही बच्चों के ऊपर बहुत होता है। और समझ लीजिए कि उस दिन तो उनकी पूरी दुनिया ही लुट गई और पूरा मातम छा गया। कोई, किसी ने नया साल नहीं मनाया, किसी ने कुछ नहीं किया। और आप जानते हैं कि मैंने पिछला वीडियो डाला था होली के ऊपर। होली के दिन ऐसा हादसा हुआ और फिर मुझे याद आया कि नई 1 तारीख को भी हमारे यहाँ ऐसी ऐसी घटना घट गई थी। तो समझ लीजिए कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा ऐसा क्या हो जाता है लोगों को कि ठीक है, उनकी उम्र थी, एज थी, वो चली गई, ठीक है, उनके पीछे उनके हस्बैंड भी चले गए, तो ये तो सही नहीं हुआ। उन्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। कि उसके बाद काफ़ी पुलिस वगैरह भी आई यहाँ पे कि क्योंकि उन्होंने सल्फास खाया था, तो एक आत्महत्या का वो आरोप लगता है। और क्यों किया, क्या क्या रीज़न है, काफ़ी जांच पड़ताल हुई और हालांकि हुआ कुछ नहीं, क्योंकि शायद वो लिख के गए थे कि मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी स्वेच्छा से कर रहा हूँ, क्योंकि पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी और वो वकील थे, तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी उनको सब कुछ पता थी कि हमें क्या कैसे करना है, कि जिसमें हमारे बच्चों के ऊपर कोई भी आरोप ना लगे। तो वो सारी प्रोसीजर वो करके ही गए होंगे। लेकिन फिर भी रूह कब गई, समझ लीजिए कि रूह कब गई जब मैंने दोनों की बॉडी को ऐसे जाते हुए देखा। मैंने मेरी आत्मा मतलब गवाह नहीं कर रही थी। और मुझे आज भी याद है उनका आंटी का चेहरा। तो वो, मैं जब भी कभी बाहर ऐसे खड़ी हो जाया करती थी तो आंटी आती थी, बेटा क्या कर रही हो, और काफ़ी सारी बातें होती थी। मेरी मम्मी से भी वो क्लोज़ थी, बिना वो बात किए कभी भी यहाँ से नहीं जाती थी। हाँ, कभी कभी दूसरों से गुस्सा रहती थी तो ज़रूर बताती थी, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। जैसे औरतों की आदत होती है ना, थोड़ा सा बातें करने की, क्योंकि हस्बैंड पूरा दिन साथ में रहते नहीं थे, वो तो वकील थे, तो अपना काम में निकल जाते थे। रात को हस्बैंड आते थे तो हस्बैंड वाइफ में क्या ही बात होती रहती होगी, अब वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन थोड़ा सा दूसरा मन हो जाता है, दूसरे से अपन बात करते हैं जिसको अपन मानते हैं। और आंटी मुझे बहुत ज़्यादा मानती थी और समझ लीजिए कि उनके साथ ऐसा हादसा हुआ। मेरी आत्मा कब मतलब वो हो गई, झंझोर गई बिल्कुल, कि एक साथ 2 मौतें। मतलब सोचिए, एक अगर कोई एक चला जाता है तो उसका हमें कितना दुख होता है, और एक साथ में दो, वो भी नया साल। सोचिए, नए साल में ऐसा हादसा हो गया। और आज भी मुझे वो दिन याद है, मैं कभी नहीं भूल सकती ऐसा दिन, कि मतलब क्या हुआ था हमारे मोहल्ले में। हमारे मोहल्ले में ही ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं कि मुझे बाहर कहीं कुछ, बाहर का तो मुझे कम ही नॉलेज होता है, लेकिन ये मोबाइल है तो इसकी वजह से मुझे पता चल जाता है। नहीं तो पहले मुझे बाहर का कोई नॉलेज नहीं, क्योंकि मैं पेपर वगैरह पढ़ती नहीं हूँ। और आज भी मेरी आदत है कि मैं पेपर वगैरह नहीं पढ़ती हूँ। मोबाइल से ही मुझे सारी जानकारी मिलती है और उसी के माध्यम से मैं आप लोगों को सारी कहानियाँ बताती हूँ। और ये जो भी कहानियाँ रहती हैं सब कोई भी फेक नहीं रहती है, ओरिजिनल कहानी रहती है। सबके साथ किसी न किसी के साथ वो घटी रहती। हाँ, ये है कि मैं कभी भी उनका नाम नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं अपने चैनल में उनका नाम लेके, और किसको क्या बुरा लग जाए, कब क्या बुरा लग जाए, तो इसलिए मैं चैनल में नाम नहीं लेती हूँ। और जब अपने मोहल्ले की बात आती है तो मैं नाम बिल्कुल नहीं लेती हूँ। बाहर का जो रहता है तो मैं नाम ज़रूर ले लेती हूँ, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ना ही मुझे उसमें बाहर वालों को कोई इसमें परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये यूट्यूब में या फेसबुक में ये सब आप डाल सकते हैं, कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब मोहल्ले की बात होती है तो मैं नाम नहीं लेती हूँ। तो ऐसे ही नई नई कहानियों के साथ, कहानियाँ नहीं, ये ओरिजिनलिटी है, रियलिटी है ना, सच्चाई है, जिसे हम मतलब वो करते हैं, झंझोर देते हैं। या हमारे यहाँ मच्छर इतने ज़्यादा हो गए ना कि आप देख रहे हैं, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है मच्छर। खैर, तो ऐसे ही मतलब रियलिटी के लिए और सही सही कहानियों के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेरे चैनल में को एक लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हाइप का बटन दिया गया है, उसे हाइप ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आए। और जैसे भी होगी, आपको रोज़ मैं नए नए ब्लॉग बनाती रहूँगी और नई नई कहानियाँ बनाती रहूँगी।
बताती रहूँगी जैसा जैसा हो रहा है इस देश में। बहुत ही बुरा है ये चल रहा है इस समय। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। बाय।